ही मतलब एक दिन में पूरा काम किया, पूरा सारा सब कुछ खत्म किया एक ही दिन में। शॉपिंग करना, फिर जाके इधर जाना उधर जाना सब कुछ। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं गई थी जूडियो, तो दिशानी के लिए शॉपिंग किया था। और हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो ही मैं आज ही दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि टाइम तो नहीं था बिल्कुल भी। मतलब घर पे भी आना था तो टाइम नहीं था, इसी वजह से ना मतलब ज़्यादा कुछ मैं देख भी नहीं पाई और टटोल भी नहीं पाई और मतलब खरीद भी नहीं पाई। तो जो भी खरीदा है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो देखा ही है, दिशानी ज़्यादातर चड्डे में रहती है, उसका हाफ चड्डा है तो उसी में उसको कंफर्टेबल होता है। तो अभी तो गर्मी का मौसम था तो अभी तो उसको मैंने यही सब कुछ पहनाया है, पर अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि अब है ठंड का मौसम। तो इसीलिए ना मैंने उसके लिए ऐसा पेंट ले लिया है। ये देखिए, घर पे डेली यूज करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, और ये सब कुछ है ना मेरी सिस्टर थी मेरे साथ, उसी ने उठाया था। मैं और कुछ देख रही थी मेरे लिए भी, मैंने सोचा क्या पता मुझे भी पसंद आ जाए, पर टाइम नहीं था, घर से भी फोन आ रहा था, तो इस वजह से यही लिया है। तो ये देखिए, अभी तो बस यही लिया है, फिर देखूंगी कुछ अच्छा हो तो कहीं और से लूंगी। तो ये है फर्स्ट, और सेकंड में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला पेंट तो बहुत ही सुंदर कलेक्शन था वहाँ पे। मुझे तो कोटा में ही सबसे अच्छा लगता है शॉपिंग करते हुए। तो ये देखिए, ये था पेंट दूसरा, और बहुत ही इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और फिर ये देखिए ब्लैक, तो ये है ना बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। इसको है ना मैंने नहीं देखा था, मेरी सिस्टर ने देखा था, तो उसी ने इसको पसंद किया था। तो ये देखिए ब्लैक में तो अच्छा ही है, वो आजकल धूल मिट्टी में घूमती रहती है तो ब्लैक कलर अच्छा है उसके लिए। तो यही है, और टॉप मैंने 2 ही लिया था। तो फ्रेंड्स, ये है 3 पेंट, ज्यादा नहीं लिया था, बस 3 पीस ही लिया था मैंने। तो ये है 3 पेंट, और मैंने सिर्फ 2 मतलब ऊपर का टॉप खरीदा था दिशानी के लिए। तो ये वाला देखिए, ये वाला है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ज्यादा। पर इसमें अगर कलर दूसरा होता तो मैं लेती, पर ये सेम ही कलर था और इस टाइप का और नहीं था, इसीलिए मैंने ये वाला लिया। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था ये वाला, इसमें पूरे में बटरफ्लाई बना हुआ है। तो ये हो गया एक टॉप इसके साथ, और टॉप है ना उसके पास और भी है, इसीलिए मैंने नहीं लिया था, अभी बस पेंट ही लिया था। और फिर ये देखिए इसका एक साथ में कुछ और पहनाऊंगी। दिवाली में मैं दिशानी को इसको पहनाऊंगी और उसके नीचे कुछ अलग पहनाऊंगी। तो इसी वजह से मैंने लिया था, डेली वेयर में है उसके पास। तो अभी दिवाली भी आ रही है तो इसी वजह से उसके लिए मैंने सिंपल सा एक ऐसा लिया है लॉन्ग स्लीव में, क्योंकि ठंड का मौसम भी है, इसलिए अभी मैं लॉन्ग स्लीव ही ले रही हूँ उसके लिए। तो ये देखिए, ये वाला तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, इसका कपड़ा, और कैमरे में इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। मेरे लिए अगर इतना बड़ा साइज का मिलता तो मैं भी मेरे लिए एक ऐसा ले लेती। तो ये था, और दिशानी के लिए मैंने स्वेटर भी देखा था, पर मैंने फिर स्वेटर इसलिए नहीं लिया, दिशानी के पास ऑलरेडी बहुत सारे स्वेटर है। अगले साल में ही उसको है ना सब लोगों ने दिया था, तो वो थोड़ा सा बड़ा साइज का था। तो ये देखिए, दिशानी के पास यहाँ पे 3 स्वेटर ऑलरेडी है, और अभी इसीलिए मैंने फिर नहीं लिया कि बहुत सारे हो जाएंगे। और यहाँ से मुझे फिर दिशानी के पापा जहाँ पे है वहाँ पे भी जाना है, तो बैग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे जाके ही लूँगी, और हो सके तो फिर बाद में लूँगी। तो ये देखिए, ये सब दिशानी को मिला था, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कपड़े में है, इसके साथ टोपी वोपी भी है, पेंट भी है। ये देखिए, तो ये स्वेटर दिशानी के पास था इसीलिए मैंने नहीं लिया। एक और भी है फ्रॉक साइज में, ये देखिए फ्रॉक टाइप में, सॉरी, तो ये भी है। तो मैंने सोचा कि ये साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, 3-4 स्वेटर यही पे है, तो यही मैं लेके जाऊंगी अभी। तो मम्मी ने है ना इसको निकाल के रख दिया है, क्योंकि अभी दिवाली के बाद मुझे जाना भी है,
इसीलिए। तो ये देखिए 3 स्वेटर तो है, इसीलिए मैंने नहीं खरीदा। और बस ये ड्रेस खरीदा था। कुछ दिशानी के बहुत सारे कपड़े हैं, पर उसको ऐसा लगता है मैं रोज एक ही पहनाती हूँ, तो ऐसा ही है। और भी बहुत सारे कपड़े हैं उसके। बेबी फ्रॉक्स में तो बहुत सारे कलेक्शन है, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। पर वो है ना नेट वेट ये सब बिल्कुल नहीं पहनती, उसको ऐसे सॉफ्ट कपड़े में पहनना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से अगर बेबी फ्रॉक पहनाऊँ ना तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती है, खींचती है पकड़ के। मुझे पूरा लग जाता है कि हाँ इसको पहनना नहीं है। उसका रिएक्शन देख के पता लग जाता है बिल्कुल कि उसको ये पसंद ही नहीं है। तो ये है 3 स्वेटर, तीनों में पैंट है, टोपी है। इसमें टोपी नहीं है, ये फ्रॉक टाइप में है। ये दिशानी की दादी ने दिया था शायद, मुझे याद नहीं, दादी ने ही दिया था, मतलब मेरी मौसी सास ने दिया था जब दिशानी हुई थी तब। तो साइज बड़ा था तो रख दिया था। मुझे पता है कि 1 साल बाद काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स कल है ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। आप लोगों को तो पता ही है कितना घूमी हूँ बहुत ज़्यादा। जिन लोगों ने ब्लॉग देखा है उन लोगों को पता ही है मैं बहुत ज़्यादा घूमी हूँ कल, इधर से उधर मेले में, इधर उधर पता नहीं कितने जगहों पे। उसमें तो 1-2 जगह है भी नहीं वीडियो में, तो इसी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आज है ना मैंने सोचा सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ और ब्लॉग में आप लोगों को ये सब कुछ दिखाऊँ। तो चलिए, आप लोगों ने तो देख ही लिया है और अब मैं आज का पूरा ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। और पूरा दिन में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, उस दिन ही मैंने सफाई किया था फिर से बिखर गया है। तो कपड़े है ना जो डेली यूज के है ना सब धुलते हैं, यहाँ पे पटकते हैं, यहाँ से ही फिर पहनते हैं। तो इसके ऊपर ही सारा कपड़ा रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे सुखा के फिर इसके ऊपर रखते हैं, फिर मतलब यहाँ से पहन के फिर सुखा देते हैं, फिर यहीं पे रखते हैं। तो ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पे है ना कपड़ों का ढेर मचा रहता है। तो अभी भी फिर भी मैंने समटाया था। तो चलिए मैं इन सब चीजों को घड़ी करके रख देती हूँ और फिर जाके आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। दिशानी है ना सो रही है, उसको है ना जुकाम है, फीवर तो अभी नहीं है पर जुकाम है उसको। तो वो अभी सो रही है, नहाई नहीं है, धोई नहीं है। तो मैं उसको नहलाऊंगी भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहलाऊंगी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया है कि उसको मत नहलाना, उसको बस पोंछ मतलब हाथ पैर धुला के पोंछ के उसको मतलब कपड़े वपड़े पहना दूंगी। तो थक तो गई थी और कहीं गई भी नहीं हूँ। तो आज थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ बाहर घूमने जाऊंगी दिशानी को लेकर, उसको उठने के बाद, उसको तैयार करने के बाद। और है ना अभी भी मैं नहा धो के आई हूँ पर सुबह से अभी तक खाना नहीं खाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अभी खाना खाऊंगी। तो चलिए, तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर देखिए दिशानी को मैंने तैयार कर दिया है और अभी हम लोग थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे घूमने। तो इसी वजह से मैंने इसको तैयार कर दिया है, पर बिना नहला धुला के तैयार किया है, पर एकदम नहाई धोई लग रही है दिशानी यहाँ पर। तो देखिए अभी हम लोग निकल गए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने और मैं तो सुबह सुबह ही नहा धो के फ्रेश हो गई थी। फिर दिशानी उठी, उसको भी मैंने तैयार किया। आज दिशानी को मैंने नहलाया नहीं, पर देखिए दिशानी को आज मैंने चोटी बना के दिया है, क्योंकि उसके बाल छोटे थे ना, तो इसीलिए ना बहुत दिनों से बना नहीं पा रही थी। तो अभी थोड़ा सा पकड़ने लायक हुआ है और थक गई हूँ इधर से चलते चलते। तो वहाँ तक जाऊँगी, फिर पापा आएंगे मतलब दुकान तक छोड़ेंगे। और पता है आज दिशानी ने क्या किया, मैं है ना फेस मतलब धो के आई थी और मैंने तवाली से पोंछा। तो इसको तो मैंने तैयार करके बिठाया था और इसने क्या किया, मेरे को पोंछते हुए देखा ना, तो उसने भी तवाली लेके पूरे काजल वाजल सब पोंछ लिया था। फिर से उसको तैयार किया, फिर जाके अब लेके जा रही हूँ। फिर ना बाहर निकली, बाहर निकलते से ही ना मैंने देखा कि मैं दुपट्टा भूल के आ गई। तो मैं अंदर इसको लेके फिर से दुपट्टा लेने जा रही थी। तो इसका एक्सप्रेशन ऐसा था, रो रही थी, सोच रही थी कि घर के अंदर फिर से मुझे बंद करके रखेंगे और मुझे घुमाने नहीं लेके जाएंगे। तो इसका है ना आजकल नया नया एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी है ना दिशानी को लेके यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, पापा आएंगे फिर जाके हम दोनों को छोड़ेंगे। और आप लोग देख पा रहे हो दिशानी के है ना जब वो हुई थी तो उसके बाल है ना बहुत छोटे छोटे थे, मतलब छोटे नहीं, छोटे तो थे ही पर पतले थे। फिर मैंने आप लोगों को एक बार शेयर किया था, मैंने दिशानी के बालों में कुछ लगाया था, कुछ पत्ता वत्ता। तो आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। उसके लगाने के बाद है ना इसके बाल बहुत ही अच्छे आए हैं, काले और घने भी आए हैं। तो अभी बाल तो इसके बढ़ रहे हैं, काले घने मोटे सब है, बस अभी बड़े नहीं हुए हैं। तो थोड़ा सा पकड़ पाई हूँ तो बांध दी हूँ। और ये देखो पापा आ रहे हैं ना, तो वो देख रही है।
थक गई हूँ। अब मैं दिशानी को लेके ज़्यादा दूर चल नहीं पाती हूँ और ऐसे उबड़ खबड़ रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं चल पाती हूँ। इधर से धूप आ रही है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो, तो हम लोग है ना मम्मी के पास आ गए हैं और यहाँ पर है ना अभी निधि भी आएगी, सब लोग आएंगे। तो देखिए दिशानी है ना यहाँ पर आने के बाद मैं तो गाड़ी से उतर गई हूँ, पर दिशानी अभी तक उतर ही नहीं रही है। बहुत भयंकर जिद करी है। देखिए मेरा हाथ मतलब हटा रही है। वो गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरेगी। उसको गाड़ी मिल जाए ना तो उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पापा को मजबूरन उसको फिर घुमाने लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि वो उतरेगी ही नहीं। इसीलिए पापा बोल रहे हैं एक चक्कर लगा के लाता हूँ इसको। और फिर वो उधर चले गए मामी जी के घर पे या फिर मौसी के घर पे। तो दिशानी को लेके एक चक्कर लगा के फिर पापा आएंगे। तो दिशानी है ना आजकल गाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत जिद करती है और छोटी सी थी ना तब से ही। तो यहाँ पर देखिए फिर दिशानी तो आ गई है घूम फिर के। फिर साथ में जानवी और आदिति ये लोग भी आ गए हैं। अब मम्मी बोल रही है, मम्मी परेशान हो रही है। ये दोनों है ना बहुत उधम मचाते हैं शॉप के अंदर। ये दोनों नहीं सुनते हैं किसी के भी। तो इसी वजह से मम्मी बोल रही है तुम दोनों किस लिए आए हो, पर ये दोनों तो दिशानी के लिए आए हैं। तो ये तो सबको ही पता है। और दिशानी नहीं भी होती है ना तो भी ये दोनों सारा टाइम इधर ही रहते हैं मुझे लगता है। तो देखिए दिशानी तो मतलब मम्मी के पूरे फ्लोर पे है ना पोछा लगा रही है अपने कपड़ों से। और उसको इतना साफ सुथरा कपड़ा पहना के लाई हूँ और फिर जाके इसने पूरा गंदा कर दिया था। जाते जाते तो देखने लायक नहीं था उसके कपड़े। और इधर देखिए ये दोनों भी बड़ी बड़ी होके भी लेटी हुई है और मम्मी के पास लेटी हुई है। इनको है ना शायद मम्मी से कुछ चाहिए इसीलिए। तो ये देखिए मम्मी से चाहिए था ना तो ये लोग है ना पैसे वैसे लेके ये चीज़ी वीजी लेके आए हैं खाने के लिए। तो चिप्स वगैरह लेके आए हैं। तो आदिति और दिशा वो उसका नाम क्या है जानवी। तो जानवी ये दोनों आए चीज वीज लेके चिप्स विप्स। फिर है ना यहाँ पर शॉप पे मैं अकेली थी और यहाँ पर है ना कस्टमर आए थे। तो मुझे है ना कुछ भी देना नहीं आ रहा था। मुझे किसी चीज़ का रेट ही नहीं पता। मैं इतने दिनों बाद आती हूँ और फिर जाके मुझे सारी चीज़ों का रेट पता नहीं था। तो ये लोग चॉइस तो कर लिए थे पर इनको मेरे को भी रेट नहीं पता था और ये लोग मम्मी का ही वेट कर रहे थे। फिर मैंने है ना मम्मी को कॉल करके बुलाया था। मम्मी गई थी दिशानी और इन दोनों को लेके थोड़ा सा बाहर चीज़ खरीदने। और ये दोनों है ना आदिति और जानवी ये दोनों पता नहीं दिन में कितने रुपए का तो ये अटरम शटरम खा लेते हैं। इनको खा के होता ही नहीं है। मतलब बुआ के पास से मम्मी के पास से सबके पास से खाएंगे। पूरा दिन इनका यही चलता है। यहीं पे शॉप में रहेंगे और इनको चीज़ ही खाना है बस। चिप्स वगैरह नमकीन ये सब इनको पूरा दिन दो ना तो भी खा लेंगे। और घर से है ना इनका कॉल आ रहा था कि खाना नहीं खाते ये दोनों बिल्कुल। तो खाना खाएंगे कहाँ से। ये दोनों तो यही सब चीज़ों पे टिके रहते। तो मैंने बोला तुम दोनों दो मुझे थोड़ा थोड़ा सा। तो देखो दोनों मुझे एकदम थोड़ा थोड़ा सा दे रहे थे। तो एक जने देगी तो दूसरा जने भी देगी और एक जने नहीं देगी तो दूसरा भी नहीं देगी। तो यहाँ पर देखिए आज ही फर्स्ट टाइम दिशानी है ना चलने लगी है और हम लोगों ने देखा है कि ये है ना चलने लगी है। तो थोड़ा सा है ना मैंने क्लिप मतलब वीडियो शूट कर लिया था तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। दिशानी आज फर्स्ट टाइम चलने लगी है 2-4 कदम। तो फिर 2-4 कदम चलने के बाद नीचे बैठ जाती है। तो देखिए बहुत ही क्यूट लग रही है चलते हुए। फिर है ना शाम को हम लोग घर पे आ गए थे तो मम्मी ने यहाँ पर बनाया था चाय। तो मैं और पापा हम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे और दिशानी है ना रो रही थी। पता नहीं उसको क्या हुआ है। उसको है ना वो रोती है, उसको ना पोटी आती है ना तो वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसको क्या पता दिक्कत है, डॉक्टर भी दिखाया है। और वो अभी तक दूध पीती है ना, उसको खाना खिलाना चाहिए और वो खाना बड़ी मुश्किल से खाती है। तो अभी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही हूँ उसको खाना खिलाने का, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती। और जब तक दूध पिएगी ना तब तक ऐसा ही रहेगा, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो कोशिश तो कर रही हूँ, अब देखती हूँ कब तक मतलब रोटेशन अच्छा बने कि उसको मैं खाना वाना खिला पाऊँ। और दूध कम करने के लिए बोला है और खाना ज़्यादा खिलाने के लिए बोला है। कुछ भी खिलाओ पर खाना ज़्यादा खिलाने के लिए बोला है। तो ये देखिए मम्मी के पास बैठी हुई है और मम्मी इसको बिस्किट वगैरह कुछ भी डॉक्टर ने बोला है कुछ भी खिलाओ इसको, पर दूध कम करो। जब तक दूध कम नहीं करोगे तब तक ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए उसका दवाई तो चल रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा जुकाम है और अभी ऐसा मौसम है ना मुझे भी जुकाम है। तो उसको उसी से हुआ है मुझे जुकाम, पहले उसको हुआ फिर मम्मी को फिर मुझे। तो ऐसा ही है जुकाम तो एक जने को होना घर पे तो सबको हो जाती है।
तो यहाँ पर देखिए उसके कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर दिया है। वो वाले कपड़े हैं ना इतने गंदे हो रहे थे कि पूछो ही मत। तो अभी है ना उसको कपड़े वपड़े चेंज करके उसको फ्री सुला दिया है। तो वो अभी है ना दूध वूध पीने के बाद सो रही है। तो मम्मी है ना इधर खाना बनाने की प्रिपरेशन कर रही है। तो मम्मी खाना वाना बनाएगी और फिर हम लोग खा पी के फ्री होएंगे। तो यहाँ पर देखिए मम्मी है ना अभी खाना बनाएगी। तो मम्मी यहाँ पे सब्जी वब्जी कट कर रही है और फिर खाना बनाए। तो मम्मी भी मुझे पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ खाने में। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना एक दिन भी शायद मैंने खाना नहीं बनाया है। पर अभी घर जाने का टाइम भी आ गया है, दिवाली के बाद ही मैं घर जाऊँगी। तो बस इसी वजह से फिर मैं सोच रही हूँ एक जगह से एक जगह आने के बाद है ना फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर है ना हम लोगों ने रात को खाना वाना खा लिया था और फिर यहाँ पे बर्तन रखी हुई थी। मम्मी को भी जुकाम था, मम्मी को मेरे से ज़्यादा जुकाम था। तो थोड़े से ही बर्तन थे तो मैंने सोचा मैं ही धो लेती हूँ, मम्मी सुबह से ही धो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। और है ना मैं यही सोच रही थी कि अभी मुझे जाना पड़ेगा। सच में मुझे ना एक जगह से एक जगह पे जाना आना ये बड़ा ही हेडक लगता है। कहीं पे आने का भी मन नहीं करता। जब घर से आ रही थी तो ऐसा लग रहा था सब कुछ ऐसे रख के जाऊंगी और फिर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा ही होता है सबके साथ ही शायद, मतलब आने का भी मन नहीं करता, जाने का भी नहीं करता, पर आना जाना तो लग ही रहेगा। जाना भी पड़ेगा फिर आना भी पड़ेगा, तो यही है। तो जब आ रही थी तो कितना खुशी हो रही थी और जब अभी जाने का टाइम आ रहा है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर यहाँ पे रह के भी क्या करूँगी, दिशानी के पापा वहाँ पे क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, इसी चीज़ का मुझे टेंशन लगी रहती है कि उनको खाना वाना अच्छे से खा रहे, बाहर से खा रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो इन सब चीज़ों की वजह से तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अच्छे से रहिए।